डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुवंता चैनल में। जैसा कि आपने कल भी सिंथेसिस स्टार्ट वीडियो डाली गई थी, कल जो आपको पढ़ाए गए थे वो पढ़ाए गए थे प्रेजेंट पार्टिसिपल। कल भी बताया गया था ये तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये लिखा हुआ है आपको वाई यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, यानी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करना है, इसके अतिरिक्त पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करना है, और इसके अतिरिक्त प्रेजेंट जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसका यूज कब करना है। ये जो मैं आप व्हाइट बोर्ड पर आप दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। इसके अलावा यदि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में ये एडजेक्टिव का कार्य करता है, जैसा कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल होगा ये होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो आपका सेंटेंस लिख रहा होगा उसमें ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव का कार्य करेगा। आप पास्ट पार्टिसिपल कब यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कब करेंगे, जब दोनों के सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों के सब्जेक्ट यदि समान हैं, एक जैसे हैं, जब तो आप प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब, जैसा मैं आपको इस पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई फाउंड माई पर्स और दी पर्स वाज लॉस्ट। इसका आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। कल जैसा कि आपको बताया गया था, अगर आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, दोनों के सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एक जैसा, उसमें आप प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी बात, उस एक घटना के बाद तुरंत घटना वो शुरू होनी चाहिए। इसमें कह रहा है मुझे अपना पर्स मिल गया, दी पर्स वाज लॉस्ट। इसके जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट है आपका आई, और दूसरे सेंटेंस में क्या दे रहा है, पर्स। इसमें जो आप यूज करेंगे वो करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। इसका जब इस तरह का आंसर आप लिखेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। देखो इस किस तरह से बना दिया। पास्ट पार्टिसिपल में मैंने अभी आपको बताया था ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी, और पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव का कार्य करेगा। दूसरी बात, जो आपका पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ होगा वो, या दो सेंटेंस हैं तो दूसरे सेंटेंस में यूज दिया हुआ होगा उसका। जैसा देखो हमने आंसर दे दिया, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। दूसरा एग्जाम्पल, I saw a soldier. He was wounded. ये भी आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये सिंपल सेंटेंस आपको इस तरह का बनाना है। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ, आई saw a soldier, मैंने एक सैनिक को देखा, ही वॉज वाउंडेड, वह घायल था। इसका सब्जेक्ट है आई, या सब्जेक्ट हो गया आपका ही, लेकिन मैंने जो सोल्जर देखा वो किस तरह का था, घायल, यानी बाउंडेड। हमने इसका आंसर लिख दिया, आई saw ए बाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सैनिक को देखा। थर्ड एग्जाम्पल,
ये तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। देखो ये लिखा हुआ है आई हैड ए कोट, इट वाज टैटर्ड। ये भी आपको सेमी सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसमें आई हैड ए टैटर्ड कोट, मैं एक कोट रखता था। इट वाज टैटर्ड, टैटर्ड जो कहते हैं ये कहते हैं फटा पुराना, जो गंदा होता है, भद्दा होता है। इस तरह का यदि आपको आंसर बना देंगे आप, आई हैड ए टैटर्ड कोट। अब आपको ये यूज लिखाना है इसमें, वाई यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप सब जानते हो, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा उसमें आपका हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में इसमें आपको लिख रहा हूं, ये दी बॉय क्लीन्ड हिज स्लेट, ही वेंट होम। ये भी आपको सिंपल सेंटेंस ही बनाना है हमें। देखो ये भी बनाना सिंपल सेंटेंस। इसका ये लिखा हुआ दी बॉय क्लीन हिज स्लेट ही वेंट होम। इसमें क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, यदि थोड़ी देर वो रुकता है किसी कार्य के लिए, इसका भी सब्जेक्ट, जो दोनों सेंटेंस हुए होते हैं उसका सब्जेक्ट सेम होता है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन उसमें और इसमें ये अंतर है, उसमें तो तुरंत क्रिया करता है, इसमें थोड़ी देर भी वो क्रिया कर सकता है। यदि इस तरह का कोई वाक्य हुआ हो, इसका आंसर आप लिख दो हैविंग। मैंने आपको लिखवाया है इसमें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हिज स्लेट। ये लिखा हुआ आपका ही, यहां लगा दीजिए दी बॉय वेंट होम। रफ करते हैं सेकंड वाक्य। सेकंड वाक्य लिखा हुआ आपका, सी फिनिश्ड हर वर्क, सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट होम। ये सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं हम।
जैसा कि आप सब लोग जानते हो दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं, अभी बताया गया था। सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना है दोनों में डिफरेंस ये करना पड़ेगा आपको। जब इस तरह का आप आंसर लिखें, सबसे पहले हैविंग, फिनिश्ड, हर वर्क, इसका भी सी लिखा हुआ है, यहां भी सी लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए सी। लेकिन यदि यहां गलती गर्ल होता, किसी फीमेल का नाम होता, तो वो नाम आपको लिखना पड़ता है सी वेंट होम। सपोज कीजिए रेखा होता नाम, तो आप सी नहीं लगाते, आपको रेखा ही लगाना है। इस तरह से अगर आपको इस तरह के वाक्य चेंज करना है सेकंड थर्ड वाक्य। कपिल took his food he went to school। ये भी आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए, जब वो कोई सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो वो होगा सेकंड फॉर्म, लेकिन जब आप हैविंग लगाएंगे तो उसके साथ आप लगा देंगे थर्ड फॉर्म। सो हैविंग टेकन हिज फूड। जो अभी मैंने बताया था, यहां कपिल लिखा हुआ है, दूसरे सेंटेंस में आपका ही लिखा हुआ है। इस तरह का वाक्य हो तो वहां उसको नाम को ही लिखना पड़ता है आपको, कपिल वेंट टू स्कूल। कपिल वेंट टू स्कूल। यदि कोई आपका सेंटेंस, यदि सेंटेंस यानी पहला सेंटेंस पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका यदि पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, जैसा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। फर्स्ट, द लॉयन caught caught in the net, he struggled hard to escape। देखो, ये जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका पैसिव में दिया हुआ है। आपको कैसे पहचानूंगा? यदि कोई भी सेंटेंस लिख रहा हो उसमें जा रहे हैं टू ही फॉर्म दिया हुआ है, उसके बाद थर्ड फॉर्म दे रहा होगा, वो वाक्य पैसिव का होता है। ये पैसिव का वाक्य दिखा हुआ हो आपका, आप आंसर लिख देंगे आप इसका हैविंग बीन caught in the net, और ही की जगह आप लगा देंगे दी लॉयन, ही स्ट्रगल हाउ टू एस्केप। एक और आपको वाक्य लिख रहा हूं मैं इस पर, तो ये वाक्य लिखा हुआ है, A man was crying for help he was injured। देखो, ये वाक्य लिखा हुआ है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। ये आप स्क्रीन पे वाक्य देख रहे होंगे, ए मैन वाज क्राइंग फॉर हेल्प ही वाज इंजर्ड।
एक व्यक्ति सहायता के लिए चिल्ला रहा था, वह घायल था। अगर इस तरह का कोई वाक्य भी मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था ये बात, तो कि सहायता के लिए कब चिल्लाएगा, जब वो व्यक्ति घायल होगा। अगर इस तरह का कोई वाक्य आया था, फिर भी आपको इस तरह का ही बनाना है, बीइंग इंजर्ड, बीइंग इंजर्ड, ए मैन, यानी घायल होने पर, वाज क्राइंग फॉर हेल्प। अगर इस तरह का कोई वाक्य आ जाता है, लेकिन जो पहले घटना घटित होगी, पहले ही आप उसको यूज लेंगे, बाद में नहीं। हमने बना दिया बीइंग इंजर्ड ए मैन वाज क्राइंग फॉर हेल्प। घायल होने पर एक व्यक्ति सहायता के लिए चिल्लाया। एक और दे रहा हूं इसमें वाक्य में, राणा प्रताप ड्रू हिज sword, he attacked his enemy। ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए आंसर, तो ये सामने आप, राणा प्रताप ड्रू हिज sword, ही अटैक्ड हिज एनिमी। हमने वाक्य राणा प्रताप ने अपनी तलवार को खींचा, ही अटैक्ड, उन्होंने आंख पर शत्रु पर। जब कोई व्यक्ति शत्रु पर आंख करेगा, कोई शत्रु होगा तो उसको वो रुकेगा बिल्कुल नहीं। दोनों के सब्जेक्ट सेम है, यहाँ राणा प्रताप लिखा हुआ है, यहाँ ही लिखा हुआ है। इसमें आप परफेक्ट पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इस तरह के वाक्य होता है, ड्रॉइंग, DRAWING, हिज sword। अब ये ही लिखा हुआ है, इसकी जगह कर देंगे अब राणा प्रताप अटैक्ड हिज एनिमी, ड्रॉइंग हिज sword, राणा प्रताप अटैक्ड हिज एनिमी। ये सिंपल सेंटेंस बन गया आपका। इसके अलावा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आता है इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों तरह से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा, अभी जो आपको समझाए गए थे। देखिए ये लिखा हुआ है, राणा प्रताप ड्रू हिज sword, ही अटैक्ड हिज एनिमी, ड्रॉइंग हिज sword, राणा प्रताप अटैक्ड हिज एनिमी। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो का ही समापन किया जाता है। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।